सत्यराम दादू दयाल जी महाराज चेतावनी के अंक का निरूपण कर रहे हैं और चेतावनी देते हुए कहते हैं कि एकाएकी राम सो कैसा दू का संग दादू अनंत न जाइए और काल का। दादू जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा के साथ के अंदर अकेले ही रहना चाहिए, किसी का संग नहीं करना चाहिए। परमात्मा के साथ रहना चाहिए, परमात्मा का ध्यान लगाए रहना चाहिए, परमात्मा का चिंतन करते रहना चाहिए। और यदि मान लो परमात्मा का चिंतन करते करते राम राम करते करते ऊब जाते हो तो क्या साधु का संग या फिर साधु का संग करना चाहिए। इस संसार के अंदर यदि कुछ साथ करना है तो केवल दो का करना है, या तो परमात्मा के साथ में रहना है या साधु के साथ में रहना है। दादू अनंत न जाइए, इन दो को छोड़ करके और किसी का संग नहीं करना चाहिए। और काल का अंग, और के साथ में जाओगे तो वो तो काल स्वरूप ही है, अर्थात उनका यदि उनके साथ में रहोगे, उनका चिंतन करोगे तो वो तो जो है फिर बाद में आप आवागमन के चक्कर के अंदर ही फंसोगे, फिर जीवन मरण से मुक्त नहीं हो पाओगे। इसलिए संसार के अंदर केवल दो ही संग करना है, या तो परमात्मा का या साधु का। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं संग सर्वात्मना त्याज्य है, संग तो बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए। इसीलिए साधु महात्मा लोग अकेले रहते। और सचेत त्यक्तुम न शक्य थे। और यदि मतलब आप वो संग, यदि आपका मन नहीं लगता है अकेले के अंदर, आप यदि संग को छोड़ नहीं सकते हो तो सद्भी कर्तव्य है। सज्जन आदमियों का सत्संग करो, सज्जन आदमियों का संग करो। सताम संगो ही भेषजम, सत्संग ही संसार रूपी इस रोग की औषधि है। ये संसार रूपी ये भयानक रोग लगा हुआ है हमारे आवागमन चक्कर का। इससे यदि छूटना है तो सत्संग ही औषधि है। और कहते हैं संग सतसु विधीयताम, संग करना है तो सज्जन पुरुषों का संग करो महाराज। भगवते भक्तिर दृढ़ाधीयताम, परमात्मा के अंदर दृढ़ भक्ति करो। तेने सस्य विधेयताम अपचिति, ईश्वर का पूजन करो। कामे मतिस त्यज्यताम, काम के अंदर बुद्धि मत लगाओ, वहाँ से अपने ध्यान को हटाओ। सद विद्वान उपसर्गताम, विद्वान व्यक्तियों के पास में जाओ। प्रतिदिनम तद पादुके सेव्यताम, उनके चरणों की सेवा करो, उनके पादुकों की सेवा करो। संग तो हमेशा सत्पुरुषों का ही करना चाहिए, महापुरुषों का ही करना चाहिए, साधु पुरुषों का ही करना चाहिए। कहा गया है कि सत्संगति हरि नाम बिन नर कर्म बंधन हेत, जन हरि संग न त्यागिए काल कंवल कर लेत। सत्संगति हरि नाम बिन, इस संसार के अंदर दो ही सार है, या तो संतों की सत्संगति करो या परमात्मा के नाम का भजन करो। सत्संगति हरि नाम बिन नर कर्म बंधन है, तो और यदि इन दो को छोड़ करके यदि और कोई कार्य करोगे तो कर्म बंधन के चक्कर में फंसोगे। जन हरि संग न त्यागिए, परमात्मा का संग मत छोड़ो, काल कंवल कर लेत। यदि परमात्मा का संग छोड़ दोगे
तो काल जो है पकड़ लेगा, काल का ग्रास बन जाएंगे। अमर होना चाहते हैं तो परमात्मा का संग करो महाराज। सुंदरदास जी महाराज चेतावनी देते हुए कहते हैं, देह सने निछाड़त है नर, जानत है सट है फिर ये हा, छीजत जाय घटे दिन ही दिन, दीसत है घट को नित छेहा। काल अचानक आए गहे कर, ढहाई गिराए करे तन खेहा। सुंदर जानिए निश्चय धर, एक निरंजन सो कर नेहा। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, देह स्नेह छाड़त है नर। हमारे अंदर देह की, शरीर की इतनी आसक्ति बनी हुई है महाराज कि हमारे से छूटती नहीं है ये। जानत है सट थिरिये, या हम ये समझते हैं कि हमारा शरीर हमेशा बना रहेगा। छीजत जाए घटे ही दिन, परंतु ये शरीर तो दिनों दिन क्षीण होता जा रहा है। दीसत है घट को नित छेहा, ये तो हमारे को साफ दिख रहा है। काल अचानक आए गए कर, एक दिन जो अचानक काल पकड़ लेगा हमारे को। ढहाए गिराए कहे तन खेया, ये जो हमारा शरीर रूपी जो किला है इसको ढहा देगा, काल पकड़ लेगा हमारे को। सुंदर जान ये निश्चय धरी, सुंदरदास जी महाराज ये निश्चय करके एक निरंजन सो करने आ, उस परमात्मा से स्नेह करना चाहिए, उस परमात्मा से नेह करना चाहिए महाराज। क्योंकि हमारा शरीर तो क्या है, अनित्य है, इसलिए इसके अंदर आसक्ति नहीं करनी चाहिए। इस तरह से दादू जी महाराज इस साखी के अंदर कहते हैं, एका एक ही राम सो कै साधु का संग। या तो परमात्मा का भजन करो या साधु का संग करो, दादू अंत न जाइए। इन दो को छोड़ करके और किसी का संग मत करो, और काल का अंग, और तो जो काल स्वरूप ही है। और कहते हैं दादू जी महाराज, दादू तन मन के गुण छाड़ सब, जब हो ये नियारा, तब अपने ने नु देखिए प्रगट पीऊ प्यारा। परमात्मा का दर्शन कब होगा, ये बात बताते हैं। तन मन के गुण छाड़ सब, तन की जो दोष हैं, चोरी, हिंसा, व्यभिचार। मन के जो दोष है, तृष्णा, द्वेष बुद्धि, क्रोध। तो इन तन और मन के दोषों को छोड़ो महाराज, इनसे दूर रहो। तो तन मन के गुण छाड़ सब, जब हो ही नहीं आ रहा, जब हम जो है चोरी, हिंसा, व्यभिचार, तृष्णा, द्वेष बुद्धि, क्रोध, इनको छोड़ देंगे, इनसे अलग हो जाएंगे, तब अपने नैनो देखिए प्रगट पीऊ प्यारा। तो फिर बाद में महाराज परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। देखो वास्तविक बात तो ये है, परमात्मा तो उपस्थित है ही, परमात्मा कहीं गायब नहीं हुआ है। असली बात तो ये है महाराज कि हमारा जो अंतःकरण है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इनके कारण से हमारा अंतःकरण क्या है, अशुद्ध है। और अशुद्ध अंतःकरण के अंदर परमात्मा की प्रतीति, परमात्मा की अनुभूति नहीं हो पाती है महाराज। तो जब तन, मन और बुद्धि के दोषों को छोड़ देंगे, जब हमारा अंतःकरण जब निर्मल हो जाएगा, तो परमात्मा की हमारे को अनुभूति हो जाएगी, परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। ये बात दादू जी महाराज इस साखी में कहते हैं। इस प्रकार से दादू जी महाराज इन साखियों के अंदर कहते हैं कि या तो परमात्मा का संग करो या साधु का संग करो, और हमारे तन और मन के दोषों को छोड़ करके जब हम परमात्मा के अंदर लय लगाएंगे, तो परमात्मा का हमारे को दीदार हो जाएगा, परमात्मा की हमारे को अनुभूति हो जाएगी। ये बात दादू जी महाराज इन साखियों में बताते हैं। सत्य राम।